जय श्री कृष्ण। आज हम प्रहलाद की कहानी सुनेंगे। जब प्रहलाद अपनी माँ कयातु के पेट में था, तब उनके चाचा हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु के वराह अवतार ने वध कर दिया था। इससे कुंठित होकर उसके पिता हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपश्चर्या करने चले गए थे। इसके बाद दैत्य नगरी में हिरण्यकश्यप को ना पाकर देवताओं ने वहां पर आक्रमण कर दिया था। उन्होंने दैत्य नगरी पर अधिकार कर लिया तथा कयातु को बंदी बना लिया। इंद्रदेव कयातु को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगे कि नारद मुनि ने उन्हें रोक लिया। नारद मुनि ने इंद्र से कहा कि तुम एक गर्भवती स्त्री पर अत्याचार नहीं कर सकते, और वह भी तब जब उनके गर्भ में भगवान विष्णु का भक्त पल रहा हो। इसके पश्चात नारद मुनि कयातु को इंद्र के चंगुल से छुड़ाकर अपने आश्रम में ले आए तथा हिरण्यकश्यप की तपश्चर्या पूर्ण होने तक अपने आश्रम में रखा। इस दौरान नारद मुनि कयातु को हरि भजन सुनाते व भगवान विष्णु की कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते। नारद मुनि के इन वचनों का सकारात्मक प्रभाव कयातु के गर्भ में पल रहे अजन्मे प्रहलाद पर भी पड़ने लगा। यही कारण था कि जब उनका जन्म हुआ तब वह विष्णु भक्त बना। उससे पहले उनके 4 बड़े भाई थे जिनका जन्म दैत्य नगरी में हुआ था, किंतु उनमें से केवल प्रहलाद ही विष्णु भक्ति में लीन रहता था। इसी बीच हिरण्यकश्यप की तपश्चर्या समाप्त हो गई तथा भगवान ब्रह्मा से उन्हें 3 लोक में सर्वशक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त कर लिया। राक्षस राजा हिरण्यकश्यप ने अपने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। वरदान मांगा। उन्हें कहा कि उसे कोई भी मनुष्य, पुरुष या महिला, पशु या पक्षी, दिन या रात, घर या बाहर, कभी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता है। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह स्वयं को भगवान समझने लगा। उसके बाद वह पुनः अपने दैत्य नगरी में वापस आ गया और वहाँ देवताओं का अधिकार हुए देखा। इसके बाद उसने अपने मिले वरदान से न केवल दैत्य नगरी को वापस पाया, किंतु तीनों लोक पर अपना स्थापित्य कर लिया और इंद्रदेव को स्वर्ग के आसन से अपदस्थ कर दिया। अपने राज्य में उसने सभी प्रजा से स्वयं की पूजा करने का आदेश दे दिया। हिरण्यकश्यप की तपश्चर्या समाप्त हो जाने और पुनः अपनी नगरी लौट आने की सूचना मिलने के पश्चात कयातु और भक्त प्रहलाद भी नारद मुनि से आशीर्वाद लेकर पुनः अपनी नगरी लौट आए। हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के फल रूप अति शक्तिशाली हो चुका था। इसी अहंकार में उसने विष्णु को भगवान मानने से मना कर दिया और स्वयं को भगवान की उपाधि दे दी। तीनों लोकों में जो कोई भी विष्णु की पूजा करता वह उसे मरवा डालता, किंतु जब उसने अपने स्वयं के पुत्र को ही विष्णु भक्ति में लीन देखा तो क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसने अपने 5 वर्ष के छोटे से पुत्र प्रहलाद को मारने की कई बार चेष्टा की, लेकिन हर प्रयास असफल सिद्ध हुआ। उसने प्रहलाद को पागल हाथियों के सामने फेंकवा दिया ताकि वह उनके पैरों के नीचे कुचल के मारा जाए। सांपों से भरे कुंड में फेंकवा दिया। ऊपर पर्वत की चोटी से नीचे खाई में फेंक दिया। बेड़िया बांधकर समुद्र में फेंकवाया। अस्त्र शस्त्र से मरवाने की कोशिश की। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन
होलिका को प्रहलाद को जलती आग में लेकर बैठने के लिए मनाया। होलिका को ब्रह्मा जी ने वरदान प्राप्त था कि आग में वह सुरक्षित रहेगी। आग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। कहा जाता है कि होलिका के पास एक चादर थी जिसे ओढ़ लेने से वह जलती नहीं थी। फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। होलिका ने वह चादर ओढ़ लिया ताकि आग लगाई जाए तो वह बच जाए और प्रहलाद जलकर मर जाए। चिता में आग लगाई गई। तब भगवान विष्णु की कृपा से उस चादर से प्रहलाद सुरक्षित हो गया और होलिका जलकर मर गई। लेकिन हर बार प्रहलाद के प्राण की रक्षा करने स्वयं भगवान विष्णु आ जाते। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।